प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात यानी इनवर्स प्रपोर्शन। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात। इसमें क्या था कि एक राशि अगर बढ़ रही थी तो दूसरी राशि भी क्या करेगी, बढ़ेगी। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक कलम का दाम 3 रुपया है तो 2 कलम का दाम कितना होगा, 6 रुपया। अगर ये कलम है और ये मूल्य है, दाम है, रुपया है, तो कलम की संख्या 1 है तो दाम कितना है, यहाँ है दाम, ये कलम है और ये है दाम रुपया में। एक कलम है तो उसका दाम कितना है, 3 रुपया। 2 कलम हो गए तो कितना हो गया, 6 रुपया। ये कलम को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, यही ना किया जा रहा है। तो कलम को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे दाम भी उसी अनुपात में क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी एक राशि बढ़ती है तो दूसरा क्या है, अपने आप बढ़ जाता है। तो उस अनुपात को हम लोग कहते हैं अनुलोम समानुपात यानी सीधा समानुपात। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे उल्टा समानुपात, यानी उसको कहते हैं इनवर्स, प्रतिलोम। प्रतिलोम समानुपात का मतलब उल्टा समानुपात, इसको कहेंगे उल्टा। प्रतिलोम को हम लोग क्या कह सकते हैं, उल्टा, या इसी को कहते हैं विलोम। विलोम माने भी क्या होता है, उल्टा। हम जानते हैं ना कि विलोम माने क्या होता है, उल्टा। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा। ठीक है, तो प्रतिलोम समानुपात को हम लोग कहेंगे विलोम समानुपात। इसमें क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये हमारी एक राशि है, अगर ये बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या करेगी, घट जाएगी। यहां पर उल्टा, ये अगर बढ़ेगा तो ये उल्टा होगा ना, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा, नहीं घट जाएगा। इसको कैसे समझेंगे, इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा, घट जाएगा, और एक को घटाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई अगर एक राशि घट रही है तो दूसरी राशि क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए यहां पर आदमी है और यहां पर दिन है। ठीक है, अगर एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, अकेला है तो 10 दिन लग रहा है, दोनों लोग काम करने लगेंगे तो कम समय लगेगा कि ज्यादा समय लगेगा, कम समय। वही काम है, काम अलग नहीं है, तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या है, दिन, आदमी यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और यहां पर दिन क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो यहां पर सीधा अनुपात है कि उल्टा, क्या है, उल्टा, यानी प्रतिलोम। एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, घट जा रहा है। तो जब एक राशि बढ़ जाएगी तो दूसरी राशि अपने आप घट जाएगी, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, तो इसके हम कुछ सवाल देखें तब ना। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग एक सवाल देखें कि यहां पर श्रमिक है, श्रमिक मतलब मजदूर, श्रमिक माने मजदूर। ठीक है, एक
एक काम है, उस काम को 2 मजदूर अगर मिलकर करते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 20 दिन। तो मजदूर दूना कर दिए जाएंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? आधे दिन में। नहीं होता है कि यहां पर 2 मजदूर हैं तो 20 दिन लग रहा है, तो 4 मजदूर रहेंगे तो कितने दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। होगा ना? अगर हम 8 मजदूर कर देंगे तो 4 गुना कर देंगे तो काम कितना गुना होगा? 4 गुना कम समय लगेगा, यानी कितने दिन हो जाएगा? 5 दिन। ठीक है। अब इसी को हमको प्रतिलोम समानुपात बनाना है। तो ये सीधा वाला है यानी अनुलोम वाला है कि प्रतिलोम वाला है, ये तो समझ में आ रहा है ना? अरे भाई 2 मजदूर हैं तो 20 दिन लग रहा है, 4 मजदूर हैं तो 10 दिन लग रहा है। तो ये कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम की अनुलोम? प्रतिलोम समानुपात। प्रतिलोम समानुपात। ठीक है। तो 2 मजदूर हैं तो कितने दिन लग रहा है? 20 दिन। तो मजदूर अगर हम दूना कर देंगे तो समय जो है वो क्या हो जाएगा? आधा। 2 मजदूर 20 दिन लग रहे हैं तो 4 मजदूर कितने दिन में हो करेंगे? 10 दिन में। इसको दूना करेंगे, मजदूरों की संख्या को बढ़ाएंगे तो ये दिन क्या होगा? घट जाएगा। तो ये पता चल गया कि नहीं हमें ये प्रतिलोम समानुपात है कि अनुलोम? ये तो पता चल गया कि उल्टा वाला है। तो उल्टा वाले में हम क्या करते हैं, जो अनुपात लेते हैं, तो जैसे श्रमिक का जो एक जैसा रहेगा उसका अनुपात लेंगे ना, तो 2 और 4 मजदूर का ले रहे हैं, मजदूर 2 हैं, ठीक है, और फिर मजदूर कितने हो गए? 4 होंगे। जब ये समानुपात का चिन्ह लगाएंगे तब क्या करेंगे? इसको जो बाद वाला है उसको सीधे सीधे नहीं लिखेंगे। 2 मजदूरों के लिए दिन कितना है? 20। 4 मजदूर के लिए कितना होना चाहिए? 40। तो 2 मजदूर के लिए कितना है? 20। 2 मजदूर के लिए कितना है? 20। और 4 मजदूर के लिए कितना है? 10। ठीक। तो ये नहीं लिखेंगे ऐसे, ये क्या है? गलत है। क्यों? ये सीधा अनुपात नहीं है। ये कौन सा अनुपात है? उल्टा वाला। तो 2 मजदूर 20 दिन लग रहा है तो 4 मजदूर 10 दिन लगेगा, ये चीज तो सही है, लेकिन ये जो निशान है ये बराबर का निशान है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। कैसे गलत होगा? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इसको हम बटे लिख सकते हैं कि नहीं? 2/4। इसका निशान का क्या मतलब होता है? चारों निशान का 4 ठो है, इसका मतलब क्या होता है? बराबर। इसका मतलब क्या है? बराबर। और 2 ठो अनुपात का चिन्ह रहता है समान अनुपात का, तो इसका मतलब क्या होता है? बटा। बताए हैं हम। ये जो 2 निशान है, 2 ठो बिंदी है, इसका मतलब होता है बटा। ये जो 4 ठो बिंदी है इसका मतलब क्या होता है? बराबर। तो ये क्या हो गया? बराबर 20/10। अब गुणा करें तो तिर्यक गुणा हुआ 2 में किसका गुणा करेंगे? 10 का। 4 में किसका गुणा करेंगे? 20 का। तिर्यक गुणा करेंगे ना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। इधर क्या हो गया? 20। इधर क्या हो गया? 80। सही है? 20 कभी भी 80 के बराबर होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए ये चीजें जो हमने किया है ये क्या है? गलत है। बात समझ में आ रही है? तो प्रतिलोम वाले को हम करेंगे कैसे? तो प्रतिलोम वाले को ऐसे नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है?
जब हमें पता चल गया कि जो अनुपात है, जो समानुपात है वो प्रतिलोम है, यानी 2:4 और 20:10 प्रतिलोम समानुपात है। पता चल गया कि नहीं? ये और ये दोनों प्रतिलोम है, पता चल गया ना? मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो ये अगला क्या है, घट रहा है, तो प्रतिलोम पता चल गया। तो इसको जब हम सही करेंगे बहुत खांसी है, ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि ये एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। ठीक, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या है, घट रहा है, तो प्रतिलोम समानुपात है यानी उल्टा है, ये तो पता चल गया। तो इसको जब हम अनुपात के रूप में बनाएंगे तब क्या करेंगे, तो इसको जब तक अनुलोम समानुपात नहीं बनाएंगे तब तक उल्टा, तब तक अनुपात नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर 2:4 समानुपात तय करना है, तो अब देखिए प्रतिलोम है तो इसको उल्टा है, तो जब इसको सीधा करेंगे तो ये आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा आगे और ये 20 हो जाएगा पीछे। अब ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ये क्या है, अनुलोम। अनुलोम समान, अनुलोम ना लिखें नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे सब। अब ये हमारा क्या है, सही है। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया, प्रतिलोम को उल्टा करके हमने लिखा। अब ये सही होगा कि नहीं? सही होगा। क्यों? अंतिम वाले को गुणा करें और बीच वाले को गुणा करें, बराबर होगा कि नहीं? 2 × 20 बराबर 4 × 10, 40 बराबर 40। सही है कि नहीं? सही है ना? बात समझ में आई? तो ध्यान हमको क्या रखना है कि यदि प्रतिलोम एक राशि और दूसरी राशि जो है अगर प्रतिलोम समानुपात में है तो उसको जब हम अनुपात के रूप में बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो बाद वाला है उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। बाद वाले को क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी बाद वाले को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी पलट देंगे। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे भी हमारा ये सही हो जाएगा। कैसे? 2/4 बराबर, इसकी जगह बटा कर दिए, इसकी जगह बराबर कर दिए, 10/20 तिर्यक गुणा कर दिए, 2 में 20 का गुणा किए और 4 में 10 का गुणा किए, 40 बराबर 40 हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, तो इसके जब सवाल हम करने जाएंगे तो ध्यान देना है कि ये जो बाद वाला है अगर प्रतिलोम है यानी एक को बढ़ा रहे हैं दूसरे को घटा रहे हैं तो बाद वाले को पलट देंगे। बाद वाले को क्या करेंगे, पलट कर समानुपात बनाते हैं, समानुपात बनाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं बराबर करते हैं। मतलब समझ में आया? यानी बराबर करने से पहले जो बाद वाला है उसको हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। याद रहेगा? एक अक्टो सवाल किया जाए। चलिए, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए
40 दिनों की भोजन सामग्री है। छात्रावास जान रहे हैं, जहां बच्चे रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल। तो 50 छात्र के लिए कितने दिनों का भोजन है? 40 दिनों का। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, कितने छात्र और आ गए? 30। तो बताइए कि भोजन कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। एक छात्रावास है, क्या है? छात्रावास है। इधर है 50 छात्र, 50 छात्र हैं, तो भोजन कितने दिन तक चल रहा है? 30 दिन तक। 50 छात्र हैं तो भोजन कितने दिन तक चल रहा है? 40 दिन तक। सॉरी, 40 दिन है, 30 नहीं, 40। तो 30 छात्र और आ गए, 30 छात्र और आ गए, ठीक है। तो भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा? तो भोजन इधर है, कितने दिन तक चलेगा, ये है, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है ये सीधा वाला है कि उल्टा वाला है? 50 छात्र हैं तो 40 दिन चल रहा है। अगर 30 छात्र और आ गए, यानी टोटल अब कितने छात्र हो गए? कितने हो गए? 80। 50 तो थे ही, 30 ठो और आ गए, यानी टोटल कितने हो गए? 80। जब 50 छात्र थे तो भोजन 40 दिन चल रहा था। 80 छात्र आ गए तो भोजन कम दिन चलेगा या ज्यादा दिन? यहां पर छात्र क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। दिन क्या होगा? घटेगा, ये ना हुआ? अरे भाई, जैसे हम ही लोग हॉस्टल में रहते हैं, वो रहते हैं ना सूरज सब लोग, तो अगर 50 लोग हैं तो 50 लोगों के लिए भोजन कितने दिन चल रहा है? 40 दिन। तो 30 लोग और आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? 30 लोग और आ गए, इसका मतलब 50 और 30 कितने आ गए? और कितने लोग हो गए? 80 लोग। तो भोजन 40 से कम चलेगा या 40 से ज्यादा? 40 से कम है चलेगा। तो ये प्रतिलोम समानुपात वाला है, ये तो समझ में आ रहा है। अनुपात ले हम लोग, अगर 50 छात्र हैं और फिर 80 छात्र हैं, ठीक है। अब मान लीजिए भोजन कितने दिन चलेगा नहीं पता है, तो उसको क्या मानेंगे? x। जो नहीं पता रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? x। मान लीजिए भोजन हमारा x दिन चलेगा, ठीक। अब देखिए, ये प्रतिलोम समानुपात है। कौन सा समानुपात है? प्रतिलोम। तो यहां पर हमको एक काम करना पड़ेगा। जब ये हम इसको जब समानुपात के रूप में बनाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? बाद वाले को क्या करते हैं? उलट कर लिखते हैं, यही ना होता है। तो ये बताइए, 50 छात्र हैं तो 40 दिन लग रहा है, 80 छात्र हैं तो कितने दिन लग रहा है? x दिन। ये सही लिखा है या गलत? क्या है? गलत है। क्यों? हमने उल्टा नहीं किया, हमने उल्टा नहीं किया। सीधे 50 छात्र हैं तो 40, 80 छात्र हैं तो x। ये हमारा क्या है? गलत। हम अंतिम वाले को क्या करेंगे? उलट कर लिखेंगे, यानी 50 छात्र हैं तो 80 दिन, और यहां पर इसको उलट देंगे तो क्या होगा? x अनुपाते 40। ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अब हम अंतिम वाले को गुणा कर दें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी 50 गुणे 40 बराबर इसका गुणा इसमें 50 गुणे 40 और 80 गुणे x।
x को इधर ही रहने दे, तो 50 गुणे 40 बटे 80 नीचे आ जाएगा। 80, 40 दूनी 80, 50 बटे 2 बराबर x, 2 से भाग देंगे इतना आ जाएगा 25। कितना आ गया? 25। x बराबर 25 दिन। भोजन क्या दिन चलेगा? 25 दिन। ये बात समझ में आई? ये तो हम प्रश्न लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? केवल प्रश्न लिखे हैं कि अगर 50 छात्र हैं तो भोजन हमारा कितने दिन चल रहा है? 40 दिन। 30 छात्र और आ गए तो भोजन हमारा कितने दिन चलेगा? x दिन। मान लीजिए नहीं पता है तो भाई 50 छात्र हैं तो 40 दिन चल रहा है, तो 30 छात्र और आ गए, यानी 50 और 30 मिलके कितने हो गए? 80 छात्र। तो 80 छात्र हो गए, छात्र बढ़ जा रहे हैं तो दिन क्या होगा? घट जाएगा। तो उल्टा वाला अनुपात है, बट सीधा वाला नहीं है, प्रतिलोम है। तो प्रतिलोम वाले में इन दोनों का अनुपात लिए, 50 और 80 का अनुपात लिए, समानुपात है। अब इसको लिखेंगे तो देखिए उलट कर लिखेंगे। 50 के लिए क्या है? 40, 80 के लिए क्या है? x। लेकिन ये हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हम सीधा लिख रहे हैं तो इसको हमको बाद वाले को क्या करना पड़ेगा? उलटना पड़ेगा। तो x अनुपात 40, अंतिम वाले का गुणा कर लिए, बीच वाले का गुणा कर लिए। ठीक है। अब इसी को हम चाहें तो बहुत आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, जो हमारा तीर वाला विधि है। कौन वाला विधि? तीर वाला। एक तरफ लिख दिए छात्र और एक तरफ लिख दिए दिन। ये तो प्रश्न है ना। 50 छात्र हैं तो कितने दिन लग रहा है? 40 दिन। 80 छात्र है तो कितने दिन लगेगा? x दिन। ये सब मिटा दिए। क्यों? इससे हमको कोई मतलब, ये तो प्रश्न था ना। जो तीर वाला विधि था, जो ऐकिक नियम वाला था, उससे हम लगाएं, ये सबसे आसान है। वो भी आसान है लेकिन ये भी आसान है। 50 छात्र थे तो भोजन कितने दिन चल रहा था? 40 दिन। तो 30 छात्र और बढ़ गए, यानी 50 और 30 कितने हो गए? 80। तो भोजन कितने दिन चलेगा? हमने तीर के लिए कल बताया था कि तीर का निशान हमेशा x की ओर होता है। बताए थे? तीर का निशान, तीर का हेड जो है हमेशा x की ओर रहता है। अब x जो कहेगा उधर ही इधर तीर लगेगा। 50 है तो 40, 80 है तो x। x कम को बता रहा है या ज्यादा को बता रहा है? x किसको बता रहा है? कम या ज्यादा? कम को। तो तीर का हेड किधर रहेगा? कम की ओर। x किसको बता रहा है? कम की ओर। तो तीर का हेड किधर है? कम। ये क्यों हमने इधर किया? क्योंकि x कम की ओर बता रहा है। ठीक है। तो अब गुणा कैसे करते हैं? गुणा करने के लिए भी हमारा नियम है कि इसका हेड तो इसका टेल, है ना। तो इसका हमने हेड ले लिया और इसका क्या ले लिया? टेल। बराबर इसका टेल ले लिए तो इसका क्या लिए? हेड। नियम है कि हेड का गुणा टेल में और टेल का गुणा हेड में। तो x बराबर 40 बटे 50 बटे 80, 2 से काट दिए 25, यानी x बराबर क्या हो गया? 25 दिन। ठीक है। तो ये तीर वाले से भी हमने कर लिया कि 50 छात्र के लिए 40 दिन का भोजन है, 30 छात्र और आ जाते हैं तो भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है। अगर इसी में और घट जाता, मान लीजिए 30 छात्र चले गए, नाम कटा के चले गए, अगर इस तरह का कोई सवाल होता तब भी लगा लेते हैं हम लोग ना। जैसे अगर हम कहते कि मान लीजिए अगर हम कहते कि 10 छात्र चले गए, 10 छात्र चले गए, तो कितने छात्र बचेंगे? कितने बचेंगे? यहाँ
भाई 50 ठो थे तो 40 दिन चल रहा था, तो 10 छात्र चले गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? तो कैसे करेंगे? इधर x का मान कम है या ज्यादा? x का मान क्या है यहाँ? अरे भाई 50 छात्र हैं तो 40 दिन चल रहा है, तो 40 छात्र होंगे तो x ज्यादा दिन चलेगा कि कम दिन? x क्या है? अधिक। तो यहाँ पर तीर का हेड क्या होगा? अधिक। ठीक, गुणा करें, इसका हेड तो इसका टेल, और इसका टेल तो इसका हेड, इसका हेड टेल, टेल हेड, यही ना होता है हेड का गुणा टेल में। तो ये देखिए x बराबर 40 गुणे 50 बटे 40 कट गया। कितने दिन चला भोजन? 50 दिन। ठीक है, समझ में आया? चलिए, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। 12 मजदूर एक दीवार को कितने दिन में बना लेते हैं? 10 दिन में। तो उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? क्या दिन में बनाना है दीवार को? 6 दिन में। ठीक है, तो पहले हम अनुपात वाले से करें। 12 मजदूर हैं तो कितने दिन लग रहा है? 12 मजदूर हैं तो कितने दिन लग रहा है? 6 दिन। हाँ, 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। तो 6 दिन में बनाना है तो कितने मजदूर लगेंगे? मान ले हम x, इनफ है। देखिए 12 मजदूर हैं तो कितने दिन लग रहा है? 10 दिन। तो 6 दिन में बनाना है तो कितने मजदूर लगेंगे? इसको हम क्या मान ले? x। तो पहले अनुपात वाले से करें। 12 अनुपाते 10 समानुपाते, इसको उलट कर लिखेंगे ना। 12 के लिए क्या है? x, और 10 के लिए क्या है? 6। तो इसको ऊपर उलट देंगे, 6 को इधर करेंगे, x को इधर करेंगे। क्यों हमने ऐसे किया? क्यों किया? 12 के लिए x नहीं ना किए भाई, 12 के लिए x नहीं ना करेंगे, ये तो सीधा हो गया, उल्टेंगे ना। चलिए, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 12 गुणे x बराबर 10 गुणे 6। x बराबर क्या हो गया? 10 गुणे 6 बटे 12, 6 दूनी 12, x बराबर 10 बटे 2, यानी x बराबर कितने दिन लगा? कितने दिन लगा? 5 दिन। मजदूर पूछ रहा है ना, गड़बड़ हो गया ना। मजदूर पे एक जैसा लेंगे ना, ठीक। हम मजदूर का मजदूर से लेंगे ना, तो 12 अनुपाते x, तो 12 मजदूर हैं तो दिन कितना लग रहा है? 10। तो यहां पर इसको उलट देंगे ना, दिन वाले को, 6 अनुपाते 10। ये नहीं लेंगे, 12 के लिए क्या है? 10 है, तो 10 अनुपाते, और x के लिए x दिन लगेगा, मान लीजिए 6 मजदूर, ये लिखेंगे, ये सही है। 12 के लिए 10 है, 12 के लिए क्या है? 10, x के लिए क्या है? 6। ये सही है? क्या है ये? उल्टा वाला है ना। तो 12 के लिए क्या है? x, और 10 के लिए क्या? इसको उलट देंगे, 6 अनुपाते 10। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो अब देखिए 12 गुणे 10 बराबर x गुणे 6। x को इधर रहने दे, 12 गुणे 10 बटे 6 इधर कर दें, 6 दूनी 12, यानी कितने दिन लगेगा? कितने मजदूर लगेंगे? 20 मजदूर। ये ना हुआ? तो कितने मजदूर लगेंगे यहाँ पर? 20 मजदूर। ठीक है, तीर वाले से भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे?
एक तरफ लिख दें मजदूर और एक तरफ लिख दें दिन। 12 मजदूर हैं तो कितने दिन लग रहा है? 10 दिन। तो कितने मजदूर हैं कि 6 दिन में होगा? x की ओर हमेशा क्या होगा? नीचे। तो अगर 6वें दिन में समाप्त करना है तो x ज्यादा मजदूर लगेंगे कम? कितने मजदूर लगेंगे? ज्यादा। तो तीर हमेशा किसकी ओर रहेगा? ज्यादा। तो इसका हेड तो इसका क्या होगा? टेल बराबर इसका टेल, तो इसका क्या होगा? हेड। तो x बराबर 12 गुणे 10 बटे 6, 6 दूनी 12, x बराबर 20 मजदूर। ठीक है। तो इस तरह से हम ये प्रतिलोम वाला सवाल कर लेंगे, चाहे अनुपात से करना हो चाहे तीर से करना हो। ठीक है, चलिए।